स्वागत है आपका जीवेश जोशी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएत इनके पद वंदन किए नासत विघ्न में। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं संबिभ्रतीं शाश्वतीं सौम्यां रत्नघटस्थमध्यचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिल गुरौ भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरौ भगवन् नमस्ते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री राधा माधव श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी मान्यवर सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगपान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरित्रों में
आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने महारास के विषय में सुना, किस प्रकार से महारास हुआ, किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ उस रास में प्रवेश किए, गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में विराजमान हुए। अब आगे कई लीलाएं भगवान ने की है, उसमें सुदर्शन का उद्धार भगवान करते हैं। एकदा देव यात्रायाम गोपाली जात कौतुका अनोभिरन अनोभिरनडुद्युक्तैः प्रयस्तुस्ते मृकावनम। परीक्षित, एक शिवरात्रि का बड़ा ही पावन पर्व था। उस समय नंद आदि सभी गोपगणों ने अंबिका वन की यात्रा की, वहां पर सरस्वती नदी में स्नान किया, भगवान शंकर का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, व्रत किया, और रात्रि में नंद बाबा और सभी गोपगण वहीं पर विश्राम किए। पर देर रात्रि में एक अजगर आया और उस अजगर ने आकर के नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। सभी गोपगणों ने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, किसी ने जलती हुई लकड़ी से उसको मारा, फिर भी उसने पैर नहीं छोड़ा। अब सभी ब्रजवासी परेशान, क्या करें। उस समय भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श जैसे ही उस अजगर को हुआ, वह अजगर एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने उससे पूछा कि तुम इस गति को कैसे प्राप्त हुए। उस अजगर ने कहा, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चर दिशः। उस अजगर ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था। मुझे अपने स्वरूप का बहुत ही अभिमान था, बहुत अहंकार था। और एक दिन मैं अपने विमान से जा रहा था, तभी मैंने अंगिरा गोत्रीय ऋषियों को देखा। उन ऋषियों का मैंने अपमान कर दिया, तो उन ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ और तुम अजगर हो जाओ। अब उन ऋषियों ने श्राप तो दिया मुझे, किंतु वो श्राप मेरे लिए वरदान साबित हुआ। वरदान साबित हुआ क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, आपके दर्शन प्राप्त हुए। तो उन्होंने तो मुझे श्राप दिया, किंतु मेरे लिए वरदान साबित हुआ। तो सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, और फिर अपने लोक को वापस गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे भगवान ने शंख चूर्ण का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ रात्रि में विहार कर रहे थे। उसी समय एक शंख चूर्ण नाम का यक्ष आया। वह गोपियों का हरण करके ले जा रहा था। अब भगवान ने जैसे ही देखा तो दौड़ करके उसे पकड़ लिया और अपने मुष्टिका का प्रहार किया, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। उस शंख चूर्ण के मस्तक पर एक मणि थी, उस मणि को निकाला और अपने बड़े भैया को भेंट कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे कहते हैं कि परीक्षित जी, जब भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः काल वन में जाते थे, तो गोपियों का चित्त भी उनके साथ ही जाता था। तो कृष्ण की लीलाओं का गोपियां गान करती। वाम बाहुकृत वाम कपोले वल्कित भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। गोपियां कहती हैं, अरे सखी, जब नटनागर हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपने मुखमंडल को बाएं बाह की ओर लटाकर होठों को नचाते हुए, अधरों पर बांसुरी लगाकर अपने सुकोमल उंगलियों को उनके छिद्रों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, तो उस समय आकाश में विमानों में चढ़ी हुई सिद्धियों की पत्नियां भी मोहित हो जाती है। ऐसे सुंदर हमारे श्याम सुंदर हैं। तो एक गोपी कहती है कि जब प्यारे श्याम सुंदर गोवर्धन के शिखर पर खड़े होकर वेणुवादन करते हैं, उस समय मेघ
मंद मंद गरजने लगते हैं कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर को कहीं धूप ना लग जाए, तो छत्र बन जाते हैं और पुष्पों के भांति मंद मंद बरसने लगते हैं। इस प्रकार गोपियां अपने भाव को प्रकट करती है। एक दिन श्री कृष्ण सायंकाल गायों को चरा रहे थे, ब्रज में प्रवेश किया। उस समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके वहां आया। उसे देख सब ब्रजवासी भयभीत हो गए, गाय डर करके इधर उधर भागने लगी। अब कृष्ण ने उसको देखा, उसके पास गए और उसके सिंगों को उखाड़ करके उसकी ऐसी पिटाई करी कि उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है, जहां से प्रारंभ होता है भगवान का मथुरा यात्रा। यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विव्यता। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार नारद जी कंस के पास गए। कंस के पास जाकर के बोले, अरे कंस महाराज, मैं तो आपको बड़ा ही चतुर, बड़ा ही चालाक समझता था, बड़ा ही बुद्धिमान समझता था, किंतु आप तो बड़े भोले भाले निकले। कंस बोले, ऐसा क्या हो गया नारद जी? अरे इन देवताओं ने और वसुदेव जी ने मिलकर के आपको उल्लू बनाया है। वसुदेव अपने 8वें पुत्र को नंद जी के यहाँ छोड़ आए थे और उनकी पुत्री को यहाँ ले आए थे। ये कृष्ण देवकी का और बलराम रोहिणी का पुत्र है। अरे कंस महाराज, आपने जितने भी राक्षस भेजे थे, पूतना बकासुर आदि, इन सभी को मारने वाले और कोई नहीं, यही दोनों हैं, कृष्ण और बलराम। अब कंस ने जैसे ही सुना तो आंख बबूला हो गया कि आज तो छोड़ूंगा नहीं मैं। वसुदेव के मरने का समय आ गया, अपनी तलवार निकाली। तभी नारद जी ने बोले, अरे वसुदेव जी को मारने से क्या होगा, मारना है तो कृष्ण और बलराम को मारो। कंस बोले, हाँ बात तो सही है। तो कंस पूरी योजना बना रहा है, कंस ने पूरी प्लानिंग तैयार की कि कैसे कृष्ण को मारे। तो एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बहाने से कृष्ण बलराम को बुलवाएगा और कोई युक्ति लगा करके कृष्ण को मार देगा। ऐसी प्लानिंग कंस महाराज कर रहे हैं। अब मन में विचार करते हैं कि कृष्ण को लेकर के कौन आएगा, किसको भेजे कि कोई शक भी ना करे। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के कृष्ण और बलराम को यज्ञ के लिए आमंत्रित करो और साथ में लेकर के आओ। अब इधर हमारे नारद जी भगवान के पास पहुंच गए। नारद जी पहुंचे भगवान के पास और बताया कि प्रभु, ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है आपको मारने की। आपके मामा जी आपको लेने के लिए अक्रूर जी के साथ में रथ भेजेंगे। किम माया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तपः, किम वा वा यवायाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम। अक्रूर जी ने प्रातःकाल ब्रज की यात्रा प्रारंभ की और मार्ग में विचार करने लगे कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया, कौन सा साधन किया कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, उनके चरणों की कृपा प्राप्त होगी। मैं कंस का दूत हूं, फिर भी श्री कृष्ण मुझ में शत्रु भाव नहीं रखेंगे। अक्रूर जी पूरे मार्ग में केवल कृष्ण का ही चिंतन करते रहे। आपका चिंतन ही आपकी उन्नति और अवनति का कारण बनता है, इसलिए अपना चिंतन सुधारो। अपने चिंतन में केवल भगवान का चिंतन रखें। तो भगवान का चिंतन करते करते अक्रूर जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने वृंदावन की रज में श्री कृष्ण के पद चिन्हों को देखा। तो देखते ही रथ से कूद पड़े और कूद करके उस रज में लोट लगाने लगे। अक्रूर जी ब्रजरज को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और श्री कृष्ण और बलराम को गाय दूहते हुए देखा।
और बड़े भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया। और श्री कृष्ण ने बड़े भाव से अक्रूर जी को अपने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके घर ले गए। अच्छा, अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारे। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। प्रभु शुभ संकल्पों को हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काटकर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया, तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी और अक्रूर जी की इच्छा भी पूर्ण हुई। तो शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। घर पहुंचे भगवान कृष्ण अक्रूर जी को लेकर के। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया, सत्कार किया, बड़े अच्छे अच्छे व्यंजनों भोजन कराया उन्हें। भोजन आदि के बाद अक्रूर जी ने वृंदावन आने का कारण बताया कि ऐसी ऐसी बात है, धनुष यज्ञ का आयोजन है। अक्रूर जी बोले कि नंद जी, मैं तो महाराज कंस का आमंत्रण लेकर आया हूँ। मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ होने जा रहा है और उसी के लिए महाराज ने आमंत्रित किया है। और आप अगर चाहें तो आप बाद में आना गाड़ी से, किंतु कृष्ण और बलराम के लिए तो विशेष रथ भेजा गया है। अब आमंत्रण पाकर हमारे नंद बाबा तो प्रसन्न हो गए। गोपों को आज्ञा दी कि सारा दूध दही इकट्ठा कर लो। इधर गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण बलराम मथुरा छोड़कर जा रहे हैं ये समाचार सुना, तो गोपियां दुखी हो गई। दुखी होकर के कहने लगी, अहो विधातास्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन दयिनः तांश्च कृतार्थान् व्युन्नक्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्पकचेष्टितं यथा। अहो विधाता, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं। तुम सौहार्द में और प्रेम में प्राणियों को आपस में जोड़ते हो और उनकी अभी इच्छाएं भी अभिलाषाएं भी पूर्ण नहीं हुई कि उन्हें अलग कर देते हो। श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। वे अक्रूर नहीं, हृदय से अत्यंत क्रूर हैं। इस प्रकार से गोपियों के भाव हैं। गोपियों ने रोते हुए रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल अक्रूर जी स्नान आदि किए, संध्या वंदन किए और श्री कृष्ण और बलराम को रथ में बैठा करके मथुरा की ओर चल पड़े। तभी श्री कृष्ण ने गोपियों को संदेश भेजा कि तुम सब दुखी मत होना, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। यावदालक्ष्यते केतुर्यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताः। कहते हैं कि जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, गोपियां उसे देखती रही। जब ध्वजा भी दिखना बंद हो गई, तो रथ से उड़ रही धूल को देखती रही। जब वह धूल भी दिखना बंद हो गई, तो गोपियों की आशा टूट गई कि श्री कृष्ण अब लौट कर आने वाले नहीं है। गोपियां दुखी हो गई। वायु के समान वाले रथ से क्रूर जी श्री कृष्ण बलराम के साथ यमुना जी के तट पर पहुंच गए। यमुना जी के किनारे मध्याह्न काल का संध्या वंदन किया। अच्छा, संध्या वंदन के पूर्व जब यमुना जी में स्नान कर रहे थे, उस समय जब अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, तो जल के अंदर भी श्री कृष्ण बलराम दिखाई दिए और बाहर रथ पर बैठे हुए भी श्री कृष्ण बलराम दिखाई दिए। जब पुनः डुबकी लगाई, तो भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। अक्रूर जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बड़े भाव से स्तुति की। न तोस्म्य हम त्वखिल हेतु हे तुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासीद्यत एष लोकः। हे प्रभु, आप समस्त कारणों के कारण हैं, अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। भगवान ने अक्रूर जी को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। मध्याह्न संध्या कर अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के रथ से मथुरापुरी पहुंच गए। तब अक्रूर जी ने भगवान से अपने घर चलने का आग्रह किया।
भगवान ने कहा कि अभी जिस उद्देश्य से आए हैं पहले उसे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अवश्य आपके घर पधारेंगे। अभी मामा कंस को हमारे आगमन का समाचार दे दीजिए। तो भगवान के चरण कमल मथुरापुरी में पड़ चुके हैं, आगे भगवान के द्वारा कई लीलाएं रची जानी है। अच्छा, एक बात इसमें यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो लोगों ने इसे सामान्य प्रस्थान समझा, परंतु उन गोपियों के लिए यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह केवल कृष्ण का शरीर से दूर होना नहीं था, यह साक्षात आत्मा का परमात्मा से दूर प्रतीत होना था। दर्शन शास्त्र कहता है कि यथा निकटस्थोपि परमात्मा विस्मृतः तदा विरह आरभ्यते। जब परमात्मा हमारे हृदय में ही स्थित हो और हम उन्हें भूल जाएं, तभी असली विरह प्रारंभ होता है। गोपियां कृष्ण को भूली नहीं थी, अपितु कृष्ण उनका प्राण बन चुके थे। इसीलिए कृष्ण के मथुरा गमन के बाद कोई अनुभूति हुई, वह एक साधारण विरह नहीं, वह आध्यात्मिक विरह था। एक आध्यात्मिक विरह के तीन रहस्य होते हैं। संयोग की पराकाष्ठा ही विरह की पीड़ा को जन्म देती है, जिससे हमारा संबंध गहरा नहीं, उसके जाने पर हमको दुख नहीं होता। गोपियों ने कृष्ण के साथ केवल नृत्य नहीं किया, उन्होंने कृष्ण में अपना अस्तित्व विलीन किया। इसीलिए कृष्ण का जाना स्वयं को खो जाना था। विरह मूलतः अहम को जलाना है। जब अहम, मैं उपस्थित है, तब तक व्यक्ति पूछता है कृष्ण कहाँ चले गए। लेकिन जब अहम चला जाता है, तब वही विरह प्रश्न बन जाता है कि मैं कौन हूं जिसके दूर होने की अनुभूति हो रही है। दर्शन शास्त्र की बड़ी गहरी बातें हैं ये। यहीं से आत्मबोध प्रारंभ होता है और विरह योग का मार्ग बनता है। विरह से योग, शास्त्र कहता है कि विरहिणाम नयन जलई संवर्धिता भक्ति लता। विरह के नेत्र जल से ही भक्ति की लता पुष्पित होती है। इसीलिए गोपियों ने कृष्ण से यह कभी नहीं कहा कि आप लौट आइए, उन्होंने कहा आप मिलें या न मिलें, हम तो आपका ही स्मरण करेंगे। यह स्मरण ही उनके योग का मार्ग बन गया। यह प्रसंग भी हमें कई बातें सिखाता है, पूरा भागवत महापुराण ही हमें सबको बहुत कुछ सिखाता है। तो कृष्ण का मथुरा जाना जीवन में परमात्मा के दृश्य रूप का अंत है। जब रूप छिप जाता है, तब स्मृति स्मरण का समय शुरू होता है। यही स्मरण धीरे धीरे अनुभव में परिवर्तित होता है और अंततः विरह भक्ति आत्म योग में रूपांतरित हो जाती है। इसीलिए गोपियों का विरह दुख नहीं था, एक महायोग था जिसने उन्हें कृष्ण से साविकल्प नहीं बल्कि निर्विकल्प रूप से जोड़ दिया। तो अंततः कृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि गोपियां मेरा हृदय हैं, मैं मथुरा में नहीं उनके हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल मथुरापुरी में पड़ चुके हैं। आगे भगवान कई लीलाएं करेंगे, कुब्जा का उद्धार करेंगे, कंस का वध करेंगे, बहुत सारी लीलाएं आगे होनी हैं। तो हम आगे के लीलाओं को आने वाले वक्तव्य में उनको श्रवण करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। कृपा बनी रहे। अभी हमारे जीवेश जोशी जी बड़ा ही पावन चरित्र प्रसंग हम सबके समक्ष रखे। बहुत बढ़िया।